जो हमला हुआ है वह पूरी तौर से निंदनीय है, क्योंकि पूरी दुनिया के सैलानी भारत आते हैं और वहाँ सुरक्षा की इतनी सारी व्यवस्था की गई है कि अगर आप घुसेंगे तो दिखाई देने लगेगा कि चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात होती है। लेकिन वहाँ कोई आतंकवादी आता है और अंदर आने के बाद वह धर्म पूछता है, जाति पूछता है, नाम पूछता है, इतना उसके पास समय है। लेकिन देश के जो सुरक्षा बल में वहाँ तैनात थे उनके पास गोली चलाने की फुर्सत नहीं थी। यह बहुत ही शोचनीय है और चिंतनीय है, क्योंकि जब से कोरोना के बाद से चूँकि हमारी जो सेना है वह दिन प्रतिदिन भर्ती को जो रोक दी गई है, लगभग संख्या की इतनी सारी कमी हो गई है कि हम इस देश की सरकार ने जाकर के ये चेक पोस्टों को पूरी तौर से बंद कर दिया। और जब चेक पोस्टें बंद हो गई तो आराम से कोई भी सिरफरा भारत के अंदर घुस सकता है और भारत जैसे देश में जो शांति प्रिय देश है उस देश में आकर के इस तरह से नृशंस हत्या करके चला जाता है। और भारत सरकार पूरी तौर से मौन है। गृह मंत्री नहीं कुछ कर पा रहा है, रक्षा मंत्री को बोलने की औकात नहीं रह गई है और प्रधानमंत्री भारत विदेश के दौरे पर है और उसको जाकर के बिहार में चुनाव में हिंदू मुस्लिम करने की तो फुर्सत है। लेकिन इस बिंदु पर जो इतना बड़ा हमला हुआ है वह पूरी तौर से कायराना हमला है और इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। और हर हालत में ऐसे समय हमला हुआ है जब पूरा देश नौकरी के सवाल पर खड़ा हो रहा था। नई शिक्षा नीति के माध्यम से जिस तरह से फीस बढ़ा दी गई है और सारा का सारा पूरे देश का नौजवान इसके विरोध में खड़ा हो रहा था। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही है, नौकरियां ठेके पर जो बेची जा रही है और भयंकर लूट देश में है और पूरी तौर से देश कंगाल हो गया है। इस तरह से लोगों को का ध्यान बटाने के लिए यह सुरक्षा बलों को इतना कमज़ोर बना दिया गया है कि चंद आतंकवादियों पर वह हमला नहीं कर पाए। इससे लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री इन सारी चीज़ों को पूरी तौर से गुमराह करने के लिए या इस समय हिंदू मुस्लिम के आग में इस देश को झोंकने का काम किया है। हम जितना भी हो सकता है निंदा करते हैं और पूरा देश इस बात पे खड़ा है कि यह पूरी तौर से यह धर्म और जाति का मामला नहीं है, यह मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, यह मामला भारत माँ के माथे पर एक कलंक लगा है। और जिस तरह से मुसलमान लोगों ने आगे बढ़ कर के लोगों को बचाने के लिए प्रयास किया है, उसकी जितनी भी उन लोगों को बधाई दी जाए वह कम है। उन सैलानियों को अपने घरों में ले जाकर के सुरक्षा देना, कोई उन आतंकवादियों से ले जाकर के उनकी राइफल छीन करके उनको जवाब देने का प्रयास करने में शहीद हो जाना और तमाम कैब चलाने वाले लोगों ने इन सैलानियों को अपने घरों में रख करके और पूरी तौर से उनकी हिफाजत किया और हिफाजत करके फिर उनको उनके घर भेजने का प्रयास किया। इसकी भूरि पूरा देश प्रशंसा कर रहा है। मैं फिर एक बार जितने भी शहीद हुए हैं मैं उनके प्रति अस्तुति नेतृत्व से मैं सत नमन करता हूं और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।